वेलकम टू लॉ मेट। आई एम मुस्कान मंध्यान, योर लीगल गाइड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पेपर 2 यानी कि पॉलिटिकल साइंस को। पॉलिटिकल साइंस दो भागों में डिवाइड होता है, पहला पॉलिटिकल थ्योरी एंड दूसरा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल थ्योरी को हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट से स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट में आज हम देखने वाले हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टेट और दूसरा एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप चाहें तो जो मैं बोल रही हूं आप उसके नोट्स बना सकते हैं, इट विल हेल्प यू। स्टेट वर्ड ओरिजिनेट कहां से हुआ? स्टेट वर्ड ओरिजिनेट हुआ लैटिन वर्ड स्टेटस से। स्टेटस के कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। इट कैन बी स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल और एन स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरीके से स्टेट के भी काफी सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। स्टेट या तो हम किसी कंट्री को कह सकते हैं, स्टेट ऑफ माइंड की बात कर सकते हैं। उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब होता है असेंबली ऑफ पीपल विच ऑक्यूपाई डेफिनेट टेरिटरी, लिव अंडर एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट विद नो आउटसाइड कंट्रोल। पॉलिटिकल साइंस की स्टेट की इस मीनिंग में आपको वो चारों एलिमेंट्स स्टेट के साफ साफ दिख रहे होंगे। असेंबली ऑफ पीपल यानी पॉपुलेशन होनी चाहिए, ऑक्यूपाई डेफिनेट टेरिटरी यानी कि एक टेरिटरी होनी चाहिए, अंडर एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट होनी चाहिए ताकि लोग एक डिसिप्लिन में रह सकें, कुछ रूल्स फॉलो करके रह सकें, नहीं तो वो स्टेट ऑफ एनार्की बन जाएगा और केओस होगा बहुत ज्यादा। नो आउटसाइड कंट्रोल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो आउटसाइड कंट्रोल इसका मतलब होता है सॉवरेंटी। स्टेट शुड बी सॉवरेन। हम इन चारों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। इन एलिमेंट्स को हम इंडिविजुअली तब देखेंगे जब हम एलिमेंट्स ऑफ स्टेट की बात करेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े लेक्चर में मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर मीनिंग पूछा जाता है स्टेट का देन इट्स फाइन, या किसी भी टर्म का मीनिंग पूछा जाता है देन ऑब्वियसली आप उसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू डेफिनेशन प्लीज बी केयरफुल। उसे वर्ड टू वर्ड कॉपी करके आपको लिखना है, उसमें आप अपनी लैंग्वेज नहीं डाल सकते। तो इस बात का प्लीज ख्याल रखिएगा। अब हम देखेंगे एक डेफिनेशन रॉबर्ट डाल की, देखेंगे उन्होंने किस तरह से स्टेट को डिफाइन किया है। द पॉलिटिकल सिस्टम मेड ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द टेरिटोरियल एरिया एंड गवर्नमेंट ऑफ द एरिया इज स्टेट। इस डेफिनेशन में रॉबर्ट डाल ने स्टेट को एक पॉलिटिकल सिस्टम बताया है। पॉलिटिकल सिस्टम मेड अप ऑफ द रेजिडेंट्स। पॉलिटिकल सिस्टम कैसे बना है? उसमें रेजिडेंट से बना है जो कि एक टेरिटोरियल एरिया में रहते हैं, एंड गवर्नमेंट ऑफ द एरिया इज स्टेट। स्टेट को एक गवर्नमेंट के रूप में दर्शाया है। तो पॉलिटिकल सिस्टम मेड अप ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द टेरिटोरियल एरिया एंड गवर्नमेंट ऑफ द एरिया इज स्टेट। अगर आप डाल की डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो ये स्टेट के सिर्फ 3 एलिमेंट्स की बात करती है। रेजिडेंट्स यानी कि पॉपुलेशन, टेरिटोरियल एरिया यानी कि टेरिटरी एंड गवर्नमेंट। बट यहाँ पे सॉवरेंटी मिसिंग है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेट के लिए। रॉबर्ट डाल की डेफिनेशन एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, अगर आप चाहें तो इसे इजीली याद कर सकते हैं। पॉपुलेशन में हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। स्टेट इज अ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन, सही लिखा है। जब तक कोई रहेगा ही नहीं तो स्टेट बनेगा कैसे? स्टेट में कोई रहना भी तो चाहिए ना। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है, हम हैं, आप हैं, या आप जिस भी स्टेट के हैं, तो वो सब पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन ही स्टेट बनाती है। सेकंड, पॉपुलेशन इज नॉट फिक्स्ड। इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं, पॉपुलेशन कभी फिक्स नहीं रहती। डेथ्स होती हैं, बर्थ्स होती हैं, पॉपुलेशन बढ़ती गिरती रहती है। थर्ड, पॉपुलेशन शुड बी इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। Population should be economically self-sufficient for stability of state. Economically self-sufficient, हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमारे पास एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए ताकि हम अपना खुद कमा सकें और खुद खा सकें। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट, अगर ऐसा नहीं होगा, मोस्टली पॉपुलेशन अगर अनएम्प्लॉयड रहेगी तो स्टेट के फंड्स जो है, स्टेट की जो ग्रोथ है वो भी नीचे आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? एक स्टेट तभी ग्रो करता है जब उसका ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होता है। अगर पढ़े लिखे लोग रहेंगे, हेल्दी लोग रहेंगे तो स्टेट ग्रो करेगा, इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे। किसी से मांग कर नहीं खाएंगे तो स्टेट ज्यादा ग्रो करेगा। पॉपुलेशन शुड बी इकोनॉमिकली सेल्फ
सफिशिएंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट, स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। फोर्थ, हिट्रोजेनस पॉपुलेशन। हाँ, हिट्रोजेनस पॉपुलेशन, हर धर्म हर जाति के लोग होना, एक तरह की नहीं, यानी होमोजेनस पॉपुलेशन नहीं, हिट्रोजेनस पॉपुलेशन होनी चाहिए स्टेट की। अगर वो मॉडर्न स्टेट है तो हर धर्म जाति के लोग वहां रहने चाहिए, जैसे कि हमारे इंडिया में हमें देखने को मिलता है। हर तरह की कल्चरल हेरिटेज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। वर्चुअस एंड हेल्दी पॉपुलेशन। वर्चुअस, मोरल बिहेवियर जो लोगों का है, जो मोरल कंडक्ट है, वो भी अच्छा होना जरूरी है स्टेट की ग्रोथ के लिए। एंड हेल्दी पॉपुलेशन, अगर लोग हेल्दी रहेंगे तो वो ज्यादा काम करेंगे और इसीलिए स्टेट ज्यादा जल्दी ग्रो करेगा। इसलिए लोगों का हेल्दी होना जरूरी है और इसी वजह से हेल्थ फैसिलिटीज पर कम खर्चा जाएगा, जो कि दूसरी जगह यूटिलाइज हो सकेगा। सो हेल्दी पॉपुलेशन इज नीडेड फॉर अ स्ट्रॉन्ग स्टेट, फॉर अ स्ट्रॉन्ग नेशन। Virtuous and healthy population. Last point, protection of interests of various groups by state. हाँ, जैसे कि कोई धर्म है, जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उनका अलग अलग इंटरेस्ट रहता है जो कि बचाना जरूरी है। कुछ माइनॉरिटीज भी रहती हैं, फॉर एग्जाम्पल LGBT कम्युनिटी। तो जो भी माइनॉरिटीज हैं, जो भी अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति है, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए स्टेट सामने आता है। उसका काम ही रहता है कि सबके भले के लिए काम करना, सबको इक्वलिटी देना, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस देना, ताकि वो और अच्छे से ग्रो कर सके एंड दस स्टेट ग्रो कर सके। अल्टीमेटली स्टेट तभी ग्रो करेगा जब पॉपुलेशन ऐसी होगी जैसे कि इन 3 पॉइंट्स में मैंने बताई है। स्टेट का सेकेंड एलिमेंट है टेरिटरी। अब पॉपुलेशन तो आ गई, पॉपुलेशन रहेगी कहाँ? पॉपुलेशन को रहने के लिए एक फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया चाहिए जो कि टेरिटरी होगी स्टेट की। सो अब ये पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। टेरिटरी वेयर इट्स ऑथोरिटी इज एक्सेप्टेड विदाउट डिस्प्यूट और चैलेंज, जहां बिना मशक्कत के ऑथोरिटी जो है स्टेट की, जो गवर्नमेंट का रूल है, वो एक्सेप्ट हो और कुछ ऐसा चैलेंज ना आए। मतलब पता हो कि हाँ ये इंडिया है और वो अमेरिका। एकदम फिक्स्ड टेरिटरी होनी चाहिए विदाउट एनी डिस्प्यूट और विदाउट एनी चैलेंज। सेकंड, पॉपुलेशन लिव्स इन अ फिक्स्ड टेरिटरी एंड एक्सरसाइजेस इट्स राइट्स एंड ड्यूटीज। अगर हम इधर से उधर मूव करते रहेंगे तो हमारी कोई टेरिटरी नहीं होगी और फिर स्टेट स्टेबल नहीं होगा। इसीलिए हमारी फिक्स्ड टेरिटरी होनी चाहिए जहां पॉपुलेशन रहेगी और अपने राइट्स एंड ड्यूटीज एक्सरसाइज करेगी जो गवर्नमेंट ने दिए हैं उन्हें। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिटीजन्स। सिटीजन्स कब ऑर्गेनाइज हो पाएंगे? जब वो एक जगह रहेंगे, एक जगह काम करेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, और ये तभी होगा जब एक फिक्स्ड टेरिटरी होगी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिटीजन्स इनटू वन लोकेलिटी। फोर्थ, टू गेट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। बिल्कुल, अगर हमें कोई रिकॉग्निशन चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जान पहचान हो, अगर हमें जाना जाए, हम किसी ट्रीटी का हिस्सा बन सके, हम किसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन सके इंटरनेशनल लेवल पर, तो हमारी फिक्स्ड टेरिटरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पता कैसे चलेगा कि हाँ ये इंडिया है, अब हम इसे किसी इंटरनेशनल ट्रीटी में हिस्सा बना सकते हैं, किसी इंटरनेशनल प्रोग्राम में बुला सकते हैं? वो तब होगा जब हमारी फिक्स्ड टेरिटरी होगी। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। लैंड, वाटर एंड एयर स्पेस। हर स्टेट का जो उस टेरिटरी में है, वो लैंड, वो वाटर और वो एयर स्पेस, उसकी रक्षा करता है वो स्टेट। एम्बॉडीज द स्फीयर ऑफ सॉवरेनिटी। स्टेट की जो सॉवरेनिटी है उसका सॉलिड फॉर्म या उसका विजिबल फॉर्म एक टेरिटरी के रूप में देखा जा सकता है। कोई भी जो टेरिटरी में आने की कोशिश करेगा एक स्टेट की, इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा इंटरनल मैटर्स में, उसे स्टेट जवाब दे सकता है। क्यों? क्योंकि वहां उसकी सॉवरेनिटी चलती है, वो उसका रूल है वहां पे। तो इसीलिए सॉवरेनिटी का विजिबल फॉर्म या फिजिकल फॉर्म आप कह लो, एक टेरिटरी के रूप में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, टेरिटरी कंटेन्स नेचुरल रिसोर्सेज। बिल्कुल सही। एक जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, वो अपने सिटीजन्स को देता है एक स्टेट, जिसके थ्रू वो सस्टेन करते हैं।
For nourishment and for their growth and for the support of population, a state gives natural resources to its citizens. Next, sense of security and immense opportunities. बिल्कुल सही। एक टेरिटरी में जो पॉपुलेशन रह रही है उसका सेंस ऑफ सिक्योरिटी कैसे डेवलप होगा? वो डेवलप होगा जब वो एक स्टेट की टेरिटरी में रहेगी। वी आर सिक्योर, हम कब सिक्योर फील करते हैं? जब हम एक जगह रहते हैं जहां हमें पता है कि हमारा प्रोटेक्शन हो सकता है। प्रोटेक्शन के लिए स्टेट ने काफी सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए, जिसमें से एक पुलिस है जो हमारा प्रोटेक्शन करती है, जहां से हमारा सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप होता है। और वो कब होगा? जब हम एक स्टेट की टेरिटरी में रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया। एंड इमेंस अपॉर्चुनिटीज, वहीं पे पॉपुलेशन को अपॉर्चुनिटीज मिलती है ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए। कहां से? जहां वो रह रहे हैं। नेक्स्ट, सेंटिमेंटल अटैचमेंट। तो जहां इंसान रहता है उस जगह से एक तरह से अटैच हो जाता है, जहां वो पैदा हुआ रहता है, जिस तरह से उसकी प्रोटेक्शन होती है, वहां पे जहां उसे अपॉर्चुनिटीज मिलती है ग्रोथ की, उस जगह पे वो इंसान एक तरह से अटैच हो जाता है। जैसे हम भारत की सरजमी की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, भारत माँ कह के पुकारते हैं, उसी तरीके से एक हमारा अटैचमेंट सा हो गया है जहां हम रह रहे हैं। सो सेंटिमेंटल अटैचमेंट। सेक्रीफाइसेस टू मेंटेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, अपनी जान देने तक के लिए तैयार रहना ताकि वो जमीन बच सके जहां हम रह रहे हैं, वो सरजमी जहां पे हम पैदा हुए हैं। सो सेक्रीफाइसेस उसके प्रोटेक्शन के लिए। सो सेक्रीफाइसेस टू मेंटेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जिस तरह से हमारे वीर जवान करते हैं भारत के लिए। एंड लास्ट, नेशनल यूनिटी एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन। भारत में अलग अलग तरह के जाति के लोग रहते हैं, अलग तरह के धर्म के लोग रहते हैं, अलग रेसेस के लोग रहते हैं, अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इन सबको एक सूत्र में बांधने के लिए नेशनल यूनिटी, वो एक टेरिटरी का काम करता है। आखिर रहे तो भारत में ही रहे हैं तो पहले भारतीय है। तो नेशनल यूनिटी एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन, एक दूसरे की मदद करना, भाईचारा होना, वो एक टेरिटरी के अंदर ही देखने को मिलता है। कोई हिंदू बाद में है, कोई मुस्लिम बाद में है, पहले वो एक भारतीय है। सो नेक्स्ट एलिमेंट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, कंक्रीट फॉर्म ऑफ स्टेट। स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते। तो वो अपनी ऑथोरिटी किसके थ्रू एक्सरसाइज करता है? वो एक्सरसाइज करता है अपनी ऑथोरिटी गवर्नमेंट के थ्रू। उसके फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? उसके फंक्शंस परफॉर्म करती है गवर्नमेंट। सो एक तरह से देखें तो स्टेट अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है? वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है गवर्नमेंट के थ्रू। नेक्स्ट, लॉज ऑफ स्टेट आर मेड, डिक्लेयर्ड एंड एनफोर्स्ड थ्रू ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनके थ्रू ही बनाए जाते हैं लॉज, डिक्लेयर किए जाते हैं एंड एनफोर्स किए जाते हैं। नेक्स्ट, जनरल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। जनरल सर्विसेज जैसे ब्रिज हो गई, वाटर फैसिलिटी हो गई, ये सारी चीजें, एजुकेशन फैसिलिटी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हो गई, ये हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। तो ये सारी जनरल सर्विसेज है जो हम सबको मिलती हैं जब हम एक स्टेट में रहते हैं और वहां एक गवर्नमेंट रहती है। जो गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को देती है, उन्हीं जनरल सर्विसेज की यहाँ बात हो रही है। नेक्स्ट, देयर विल बी केओस विदाउट गवर्नमेंट। बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो स्टेट ऑफ एनार्की आ जाएगा, एक दूसरे की लोग सुनेंगे ही नहीं, क्राइम बढ़ जाएगा। सो इसलिए गवर्नमेंट का रहना बहुत बहुत नेसेसरी है। गवर्नमेंट्स में राइज और फॉल बट स्टेट रिमेन्स। बिल्कुल, गवर्नमेंट्स आती हैं, गवर्नमेंट्स जाती हैं, लेकिन स्टेट वही रहता है जब तक उसकी सॉवरेनिटी उसके पास रहती है। इलेक्शंस होते हैं, कभी गवर्नमेंट जीतती है, कभी गवर्नमेंट हारती है, तो एक गवर्नमेंट जाती है तो नई गवर्नमेंट आती है। इसका कैरेक्टर डिसॉल्युबल है, बट स्टेट का कैरेक्टर इनडिसॉल्युबल है। सो स्टेट रिमेन्स बट गवर्नमेंट्स कम एंड गो। स्टेट का आखिरी एलिमेंट है सॉवरेंटी। सॉवरेंटी का मीनिंग है फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस एंड हैविंग एन इंटरनल ऑटोनॉमी। फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस मतलब कोई एक कंट्री किसी और कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाया तो बाकी कंट्रीज काफी नाराज थी। दैट मीन्स दे वर ट्राइंग टू इंटरफेयर
इन इंडियाज पर्सनल अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स। जैसे कि अमेरिका इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा था, चाइना कर रहा था काफी हद तक वो भी, एंड पाकिस्तान एज यूजुअल। तो ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन और उसके इंटरनल अफेयर्स में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इंटरफेयर नहीं कर सकता। हैविंग एन इंटरनल ऑटोनॉमी, हैविंग एन इंटरनल ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रूल, फ्रीडम, इंडिपेंडेंट टू एक्ट, मतलब खुद के डिसीजंस खुद ले सकना, वो इंडिया के पास है तब जब वो एक सॉवरेन है। कोई भी स्टेट जब सॉवरेन है तो उसके पास दो चीजें हो जाती हैं, वो फ्री है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से, प्लस उसके पास इंटरनल ऑटोनॉमी है, खुद से वो एक्ट कर सकता है, खुद से वो डिसीजंस ले सकता है। सेकेंड, एक्सरसाइज्ड बाय गवर्नमेंट बट डिराइव्ड फ्रॉम स्टेट, पहले भी बताया है, जैसे कि स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है और गवर्नमेंट उसका कंक्रीट फॉर्म। तो सॉवरेंटी क्या है, जो गवर्नमेंट से एक्सरसाइज करती है, बट वो आती कहां से है, वो आती है स्टेट से। हम बार बार बोल रहे हैं स्टेट इज अ सॉवरेन, नॉट गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट जस्ट एक्सरसाइजेज द सॉवरेंटी ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट सिर्फ उसे एक्सरसाइज करती है, स्टेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है गवर्नमेंट के थ्रू। नेक्स्ट, स्टेट डिक्लेयर्स लॉज, डिसीजंस एंड इश्यूज कमांड्स थ्रू गवर्नमेंट, ये पहले भी डिस्कस किया है। स्टेट लॉज, डिसीजंस और जो अपनी सारे भी कमांड्स हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू एक्सरसाइज करता है, डिक्लेयर करता है। लास्ट, इफ नो सॉवरेंटी देन देयर विल बी एनार्की एंड स्टेट विल डिसअपियर। ओके, अगर सॉवरेंटी नहीं रही स्टेट की सॉवरेंटी छिन गई, तब क्या होगा, तब ये होगा कि सब वही स्टेट ऑफ एनार्की आ जाएगा, केओस होगा बहुत ज्यादा, एंड स्टेट विल अल्टीमेटली डिसअपियर, स्टेट खत्म हो जाएगा, बिकॉज विदाउट सॉवरेंटी कोई भी स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यहीं पे हमारे एलिमेंट्स एंड होते हैं। ओके, हमारा लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। हम इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि लोग सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं इन दो टर्म्स को, स्टेट और गवर्नमेंट को एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन दोनों में काफी अंतर है। आइए देखते हैं वो क्या है। स्टेट इज अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड यूनिट एज अ होल। बिल्कुल, स्टेट एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड यूनिट है। क्यों? क्योंकि स्टेट के पास रूल्स बनाने का पावर है, डिसीजंस बनाने का डिसीजंस लेने का पावर है, सिर्फ वो गवर्नमेंट के थ्रू कर रहा है, बट अल्टीमेटली वो सारी ताकत, वो सारे पावर्स स्टेट के ही हैं। सो इट इज पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट है एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो स्टेट की इन सारी चीजों को एडमिनिस्टर करता है, इन सारी चीजों को एनफोर्स करता है। सो state expresses itself through government, and government, what is government? Government is a group of people who have power to administer the state. State एक abstract institution है, government एक concrete institution है। Third, state permanent है as long as it has sovereignty। बिल्कुल, I have already explained this। गवर्नमेंट क्या है? टेम्पररी है, इलेक्शंस के साथ चेंज होती रहती है वो। स्टेट एक वाइडर टर्म है और स्टेबल है, गवर्नमेंट एक नैरो टर्म है और वो स्टेबल नहीं है। नेक्स्ट, स्टेट रिप्रेजेंट्स यूनिटी ऑफ द पीपल। बिल्कुल, हमारी एकता जो है वो एक स्टेट के थ्रू ही पता चलती है। हम सब इंडियंस हैं, हम सब भारतीय हैं, ये एक एकता का प्रतीक है। तो वो किसके थ्रू पता चल रहा है? इंडिया के थ्रू पता चल रहा है। सो इंडिया रिप्रेजेंट्स या स्टेट रिप्रेजेंट्स यूनिटी ऑफ पीपल, बट गवर्नमेंट कैरीज आउट फंक्शंस ऑफ स्टेट। नेक्स्ट एंड लास्ट, कमांड्स आर लॉयल्टी। स्टेट कमांड्स आर लॉयल्टी, मतलब स्टेट हमसे देशभक्ति चाहता है। स्टेट हमसे चाहता है कि हम लॉयल रहें, हम सच्चे देशभक्त रहें, ट्रेटर ना बने। बट गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है हम ओबीडियंट रहें, हम उसकी कमांड्स फॉलो करें, हम अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभाएं, हम टैक्स अच्छे से भरें, जो भी हमारी ड्यूटीज हैं वो सारी ड्यूटीज हम फॉलो करें। सो गवर्नमेंट कमांड्स आर ओबीडियंस, वेयरएज स्टेट्स कमांड्स आर लॉयल्टी। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई टेक्निकल ग्लिचेस लगे हो वीडियो में या आवाज सही से नहीं आई हो, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं ट्राई करूंगी कि अगले वीडियो में इन सारी चीजों को मैं सही कर सकूं।
और अगर आपको फर्स्ट ईयर बीए एलएलबी से किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे सॉल्व करने की, आपको समझाने की।